Hey everybody, in the previous lecture we talked about the M0, M1, M2, M3, M4 and we also talked about the money multiplier, right? ठीक है. Now in this lecture we'll talk about, lecture 3.4 है, इसमें we'll talk about the quantitative monetary policy tools, right? इसमें हम लोग बात करेंगे कि what is CRR, what is SLR, ठीक है? What is CRR क्या होता है, SLR क्या होता है? We'll talk about these dynamics कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं, ओके? उसके पहले हमने एक और चीज़ बात करी थी कि ये जो क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होता है ये क्वांटिटेटिव टाइप का भी होता है एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ क्वालिटेटिव टाइप, ठीक है? दो तरीके से होता है. बेसिकली दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी टूल जिसको यूज़ करके हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट CRR फर्स्ट, ठीक है? इसको समझने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा आपको, ठीक है? द बेसिक्स इज लाइक कि लेटर से ये डायनामिक्स है, ठीक है? कि इकोनॉमी में ये जो पैसे बैंक्स का हमारा ट्रांजैक्शन और किस तरीके से बैंक्स आर बेसिकली मेकिंग मनी, इस प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, ठीक है? सो इसको समझते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कुछ लोग हैं, ठीक है? लाइक द पीपल, पब्लिक हैं ये लोग एंड दे आर डिपॉजिटिंग देयर मनी इन द बैंक. डिपॉजिट कर दिया, ठीक है? बैंक्स में डिपॉजिट कर दिया, ओके? नाउ ये जो बैंक्स में डिपॉजिट किया तो इसके ऊपर इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. बैंक्स इनको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी. सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, करंट अकाउंट में नहीं मिलेगा. सेविंग्स अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलेगा. लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने डिपॉजिट कर दिया सेविंग्स अकाउंट में. सो मैंने पहले समझाया था आपको कि डिपॉजिट होता है, ये लायबिलिटी भी बोलते हैं इसको. अब लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैंक्स को इनको इंटरेस्ट देना है. सो इनके लिए, लोगों के लिए तो डिपॉजिट हुआ, बट बैंक के लिए क्या हुआ? बैंक के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया, ओके? तो इसको हम डिमांड लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, टाइम लायबिलिटी बोल सकते हैं. डिमांड लायबिलिटी में वही आपका कासा आ जाएगा और इसमें आपका FD/RD आ जाएगा, राइट? ओके. नाउ अब देखो, मैं डिपॉजिट बोल रहा हूँ, टाइम बोल रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ है, इंटरचेंजेबली यूज होता है, ठीक है? बैंक्स के लिए लायबिलिटी है, इसके लिए डिपॉजिट. मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों में, राइट? ओके. तो आप देखिए इस चीज़ को कि इसको हमने डिमांड लायबिलिटी में डिवाइड किया एंड टाइम लायबिलिटी में डिवाइड किया. इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे दैट इज योर नेट ऑफ डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी. इसी को तो हम प्यार से NDTL कहते हैं, ओके? ओके. नाउ इसको एक स्टेप और आगे जाए हम, तो आपने जो बैंक में डिपॉजिट करा, बैंक के पास वो पैसे आ गए. नाउ उस पैसे में से क्या होगा कि बैंक ना दूसरे लोगों को लोन देगी, ठीक है? अनदर सेट ऑफ पीपल बैंक विल गिव लोन टू देम. अब इस लोन पे ये इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है? इसमें आपको इंटरेस्ट दे रही थी और इसमें इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, बट इनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना दैट इज मच मोर देन व्हाट दे आर गिविंग टू यू. और इसमें जो डिफरेंस हुआ कि उनसे चार्ज ज़्यादा करती है, आपको देती कम है, तो उनका जो डिफरेंस बचा दैट इज द सोर्स ऑफ देयर इनकम. दैट्स हाउ बैंक्स आर मेकिंग मनी. इसी को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाई बैंक्स, ठीक है? अब यहाँ पे एक कैच है. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ हैं. कुछ लोगों ने डिमांड लायबिलिटी में डिमांड डिपॉजिट करा, कुछ लोगों ने टाइम डिपॉजिट करा, ठीक है? वही बैंक की लायबिलिटी हो गया. तो डिमांड लायबिलिटी मान लो कि कुछ तो भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके 70 करोड़ थी एंड टाइम लायबिलिटी कुछ 30 करोड़ थी, ठीक है? तो टोटल NDTL कितना हो जाएगा? 70 + 30 100 करोड़. तो बैंक्स के पास कितना हुआ? 100 करोड़ का आपका NDTL बचा, ठीक है? तो 100 करोड़ का अगर मेरे पास 100 करोड़ का NDTL है, ठीक है? तो बैंक्स तो चाहेगी ना ये पूरा का पूरा 100 करोड़ ये जो है ये लोगों को लोन पे दे दे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ओके? बट यहाँ पे देयर इज अ कैच. द कैच इज कि ये 100 का 100 करोड़ अगर लोन पे चला देगी तो ये लोगों ने डिपॉजिट किया है, इसमें से कुछ लोगों के पास तो डिमांड लायबिलिटी भी तो है. डिमांड मतलब कि कभी विड्रॉ कर सकती है, तो ये लायबिलिटी डिमांड वाली है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ 20 करोड़ रुपये कुछ लोग आए, इन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपये मेरे को वापस दो. जब चाहे ATM से निकाल सकते हैं, बट बैंक के पास तो पैसे है नहीं क्योंकि बैंक ने तो पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपया जो है लोन पे चला दिया. सो दिस सिचुएशन, एक यहाँ पे कंटिजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होगी एंड दिस सिचुएशन में क्या होगा कि बैंक्स वोंट बी हैविंग द मनी टू फुलफिल द डिपॉजिट और देयर लायबिलिटीज, ठीक है? सो इस कंडीशन को हम कहते हैं बैंक रन. तो हम कहेंगे कि बैंक किस कंडीशन में आ गया है? बैंक इज इन द कंडीशन ऑफ बैंक रन. सो इस बैंक रन को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम निकाला गया एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द रिजर्व, द फ्रैक्शनल रिजर्व्स, ठीक है? अब MRS कहते हैं इसको, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं, ठीक है? तो देखो क्या होता है बेसिकली कि बैंक्स का क्या मैंडेट है? RBI ने कहा कि ठीक है आपको लोन पे चलाना है आप चलाओ, बट कुछ पैसा रिजर्व में रख दो फॉर योर कंटिजेंसी सिचुएशंस, ठीक है? तो कुछ पैसे को क्या करो, यू कीप देम एज रिजर्व्स, ठीक है? अब इसी में से एक रिजर्व का नाम है कैश रिजर्व रेशियो, इसका नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है? तो ये दोनों क्या कहा कि इन दोनों फॉर्म में आप रिजर्व में कुछ पैसे सेव करके रखो, ठीक है? नाउ द बैंक सेड कि ठीक है अब मुझे बताओ कि किस तरीके से रखना है पैसा, ठीक है? सो द एक्सप्लेनेशन इज कि पहला पैसा तो आपको CRR के फॉर्म में रखना है, राइट?
पहला पैसा वो कहाँ रखना है, सीआरआर के फॉर्म में रखना है। ओके, अब कैसे रखोगे सीआरआर के फॉर्म में, आप इसको कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो, कि कैश के फॉर्म में आपको रिजर्व रखना है पैसों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो एनडीटीएल के ऊपर कैलकुलेट होता है। ये जो एनडीटीएल निकाला था कि अब बैंक्स पूछेगी ना भैया कि कितना परसेंटेज निकालें, तो आरबीआई ने कहा कि मैं डिसाइड करूंगा एंड आई विल टेल यू कि कितना निकालना है। ठीक है, ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की अब पूछेंगे किस बेसिस पर निकालोगे, तो बोला कि तुम्हारा जो एनडीटीएल जितना होगा ना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 4% रेट से फॉर एग्जाम्पल इसका निकाल दो तुम। ठीक है, तो 100 करोड़ रुपये अगर तुम्हारा एनडीटीएल है, ठीक है, तुम्हारी टोटल डिमांड एंड टाइप लायबिलिटीज अगर किसी पर्टिकुलर बैंक की 100 करोड़ है, तो उसका 4% मतलब कि उसको 4 करोड़ रुपया, या मान लो कि 5% है तो उसका 5 करोड़ रुपया, उसको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर के फॉर्म में रखना पड़ेगा। ओके, अब इसकी कंडीशन क्या है कि सीआरआर के फॉर्म में क्या रखें, मतलब कैश के फॉर्म में रखें। ठीक है, तो अब बैंक्स ने कहा कि ठीक है भैया कैश के फॉर्म में तो रखते हैं, बट कहाँ रखें, तो आरबीआई ने इसको 2 ऑप्शन दिया। कहा कि या तो अपने वॉल्ट में रख लो, वॉल्ट का मतलब होता है तिजोरी, अपनी बैंक की अपनी तिजोरी में रख लो, यू कैन नॉट यूज दैट मनी, तिजोरी में रखे रहो, या फिर तुम हमें आरबीआई को ही ला कर दे दो। ठीक है, तो टू बी केप्ट कहाँ रखना है, या तो बैंक के वॉल्ट में रखना है या फिर आरबीआई के पास रखना है। किस चीज से निकालेंगे, तो एनडीटीएल से निकालेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमसीक्यू कहाँ से बनता है, ये पूछेंगे आपसे कि किस एक्ट के अंतर्गत, अंडर विच एक्ट सीआरआर को एम्पावर किया गया है। सीआरआर इस किस एक्ट ने इसको, मैंने कहा कि हर एक्शन के लिए कोई ना कोई एक्ट आपको एम्पावर करेगा, तो इसको कौन सा एक्ट एम्पावर करता है, आरबीआई एक्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर एसएलआर के बारे में सेम बात करें, सो इट इज रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सीआरआर को आरबीआई एक्ट के अंदर में करते हैं और एसएलआर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में करते हैं। दोनों में एक्ट अलग अलग है, दोनों में आरबीआई नहीं लिखना है आपको। ठीक है, दोनों कंट्रोल आरबीआई करती है, पर दोनों में एक्ट अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान रख लिया। दूसरा कि देयर इज नो अपर लिमिट, आरबीआई कैन डिसाइड एनी लिमिट, मतलब कि ये 4% मान लिया है, तो ये 4% से आरबीआई इसको 100% भी चाहे तो कर सकती है, कोई इसमें अपर लिमिट नहीं है, आरबीआई कैन डिसाइड। ऑन दी अदर हैंड अगर एसएलआर के बारे में आप बात करोगे, तो एसएलआर में अपर लिमिट है। एसएलआर में अपर लिमिट क्या है कि आप 40 से कम ही रखना है आपको, 40% से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, बट वैसी कोई कंडीशन आपके सीआरआर गेट में नहीं है। सीआरआर में आरबीआई कैन अपने डिस्क्रिप्शन पे कुछ भी डिसाइड कर सकता है। ओके, तो हमने ये पॉइंट देख लिया कि इट इज़ अंडर आरबीआई एक्ट, दूसरा कि कोई लिमिट नहीं है, एंड तीसरी चीज़ की फोर्टनाइटली डिसाइड होता है। अब पूछेगा कि यार कब डिसाइड होता है, हर महीने करेगा आरबीआई, या हर साल करेगा, या साल में 4 बार करेगा, या डेली करेगा। सो नहीं, ये फोर्टनाइटली होता है, मतलब कि हर 14 डेज पे ये होगा। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज द मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ठीक है, समझने की कोशिश करो आप कि मनी मल्टीप्लायर का, सीआरआर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका, कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर इज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो कंट्रोल करता है, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मनी मल्टीप्लायर के रिलेटेड होता है। देखो बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सीआरआर, आरबीआई ने डिसाइड करा कि सीआरआर को हम बढ़ा देते हैं, लेट्स से 4% से बढ़ा के हम इसको 10% कर देते हैं। ठीक है, तो पहले बैंक्स के पास ये 4% अगर आप निकाल दोगे, तो बैंक के पास 96 करोड़ रुपीज़ थे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एसएलआर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 96 करोड़ रुपए थे, इस 96 करोड़ रुपए को बैंक के पास अभी लोन देने के लिए 96 करोड़ रुपीस थे। ओके, नाउ जब इसने 10% बढ़ा के कर दिया सीआरआर को, नाउ द बैंक्स हैव टू कीप 10 करोड़ रुपया इन रिजर्व। सो बैंक के पास बचा कितना, 90 करोड़ ही तो बचा। 10 करोड़ तो उसने वॉल्ट में डाल दिया रिजर्व करके, उसको तो छू ही नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। तो उसको लोन देने के लिए कितना बचा, 90 करोड़ रुपीज। अब यही लोन तो पब्लिक को देगा, दिस लोन द बैंक्स विल रन टू द पब्लिक्स। ठीक है, पब्लिक को ये लोन देगा। नाउ ये जो लोग हैं हमारे, ठीक है, सेवरल पीपल आर देयर, जो लोग इकोनॉमी में हैं, इन सबको बैंक ने लोन दिया। ठीक है, बट बैंक के पास तो 90 करोड़ है लोन देने के लिए, कम बचा पहले से। सो बैंक हैज़ लेस मनी टू लेंड। सो अब लोगों के पास इनकम का सोर्स, मतलब कि लोग पैसे कहाँ से ला रहे हैं, बैंक से ही ला रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली सो बैंक्स के पास पैसे, लोगों के पास पैसे कम हुए, मे बी किसी कंपनी के पास पैसे कम हो, कंपनी तो बैंक से लोन ले रही है ना, बैंक के पास ही पैसे कम है, तो बेसिकली इकोनॉमी तक जो पैसा पहुंच रहा है वो बैंक के थ्रू पहुंच रहा है। अब बैंक्स के पास ही पैसा कम है, सो द इकोनॉमी इज गेटिंग लेस मनी, सो द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, दैट इज योर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी इज डिक्रीज्ड। सो यहाँ पे क्या हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका मनी मल्टीप्लायर होता है, दैट इज योर मनी सप्लाई डिवाइड बाई M0। M0 पे कुछ खास फर्क तो पड़ा नहीं। अब मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। जब मनी सप्लाई कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पैक्ट ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो ऑन द मनी मल्टीप्लायर। ओके,
अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मनी मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा हो उतना डिज़ायरेबल है हमारे लिए, क्योंकि हम तो चाहेंगे ना यार कि कम पैसा छापें और ज़्यादा पैसा मल्टीप्लाई होते होते ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मोर इज डिज़ायरेबल। एक बार रिवाइज कर लो, CRR होता है NDTL पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। बैंक के वॉल्ट में रखो या RBI के पास रखो, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, RBI एक्ट के अंतर्गत आता है, फोर्टनाइटली कैलकुलेट होता है और मेन ऑब्जेक्टिव इसका मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू दी SLR। नाउ SLR का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, नाउ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SLR इज व्हाट? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SLR इज टू अवॉइड द बैंक रन। बैंक रन, द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू इज दैट कि if everybody will come at some day to withdraw the money from the bank, then bank will run into a contingent situation, that is your bank run. So to avoid this, SLR को कोटा में we keep some money, ठीक है। now this SLR quota is more than your CRR। क्यों? इसके पीछे का रीजन I will tell you। now the banks went to the RBI and said कि if you are keeping so much money for us to keep in the reserve, then what we will earn, give us some relaxations. So RBI said कि okay, we'll give you some relaxation in the form of SLR. How we'll give you the relaxation? Okay, so RBI said कि ठीक है, this is also to be calculated on the basis of NDTL, कि ये कैलकुलेशन भी NDTL पे ही करेंगे, बट इसमें कुछ रिलैक्सेशन आपको दे देते हैं कि इसको आपको कैश के फॉर्म में, ज़रूरी नहीं कि आप कैश के फॉर्म में ही रखो, अगर कैश के फॉर्म रखना है तो रखो, बट यू हैव सम रिलैक्सेशन। अगर बैंक्स ने पैसा कैश के फॉर्म में रखा है तो बैंक्स आर अर्निंग नथिंग, बस पैसा पड़ा हुआ है। बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर उसने GSEC के फॉर्म में रखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे तो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक्स को, राइट। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर गोल्ड के फॉर्म में रखा तो गोल्ड का प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर द बैंक्स। सो अब बैंक्स को रिलैक्सेशन मिला कि बैंक्स इस SLR वाले कोटा में जो पैसा निकाल के रखा, तो ये 18% के आसपास में करेंटली। तो 100 करोड़ रुपये अगर मान लिया किसी बैंक का NDTL है, ठीक है, तो इसका CRR मान लिया उसने 4% निकाला और SLR जो है वो 18% निकाला, तो टोटल पैसा कितना निकाल दिया इसने? 22 करोड़ रुपया जो है, मतलब यहाँ से 4 करोड़ और यहाँ से 18 करोड़, ठीक है। 22 करोड़ रुपए को तो वो टच नहीं कर सकता, बाकी जो बच गया इसका 78 करोड़, इस 78 करोड़ को वो लोन पे दे चाहे जो करे, वो बैंक्स का अपना मर्जी है, बैंक्स कैन डू एनीथिंग। बट इस 4% जो हुआ है CRR में, इसको कैश के फॉर्म में रखना है, और ये जो 18% हुआ इसको वो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखे, गोल्ड के फॉर्म में रखे, कैश के फॉर्म में रखे, ये बैंक इसमें से डिसाइड कर सकता है। अब और प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन क्या बनता है आपका, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, ये आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन वाला बॉन्ड है, इससे भी हो जाता है, ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ सकता है कि SLR कोटा में आप क्या क्या रख सकते हो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। क्या स्टेट डेवलपमेंट लोन रख सकते हैं, रख सकते हैं। ट्रेजरी बिल रख सकते हैं, हाँ इसको भी प्लेज कर सकते हैं। गोल्ड रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से आपका MCQ जो है एक पोटेंशियल MCQ बन सकता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से एक और MCQ क्या बनेगा, बोल देगा ना कि टू बी कीप्ड विद RBI ओनली। नो, बैंक्स कैन कीप SLR विद देमसेल्व्स, और यहाँ पे CRR जो है बोल देगा ना कि दे कैन आस्क यू कि दे इट हैज़ टू बी कीप्ड ओनली विद द RBI ओनली। नो, बैंक्स कैन कीप इट विद देमसेल्व्स, अपने वॉल्ट में रखना है बस, यूज़ नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। तो यहाँ से NDTL हो गया, कैश बैंक पे रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज SDL, ट्रेजरी बिल हो गया, कैश हो गया। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि देयर इज एन अपर लिमिट, वेयर एज CRR के फॉर्म में देयर वॉज नो अपर लिमिट, राइट। बट यहाँ पे SLR के फॉर्म में, SLR में अपर लिमिट 40% का है, ओके। CRR में जो कैश रखा, कैश में तो कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा उसको, बट SLR में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है तो इसमें उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ओके। और कैश भी रखेगा तो भी उसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो SLR कोटा में रखता है अगर, तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, CRR में नो इंटरेस्ट, ओके। दैट इज वाई CRR में देर इज कम पैसा, RBI कम पैसा बोलती है, कम रखो, ज़्यादा SLR में रखो, ओके। नाउ अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI कहती है कि यू कैन प्लेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, की वजह का रीजन क्या है? सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट इसको इशू करवाती है RBI से और लोगों से पैसा उठाती है। मतलब कि एन इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एनी इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल बी गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पैसा रेज करेगी। तो इफ पीपल आर बाइंग मोर, बैंक्स आर बाइंग मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हियर, देन गवर्नमेंट आर अर्निंग मोर मनी, एंड उस पैसे को यूज करके गवर्नमेंट कैन फंड देयर एक्सपेंडिचर्स, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एक्टिविटीज, राइट। एंड अनदर वन इज दी कैन गेट इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो इंटरेस्ट मिलता ही है ना, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर इज किस एक्ट के अंदर होता है ये? इट इज अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। डेट याद की जरूरत नहीं है, बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत होता है। ऑन द अदर हैंड जो CRR है
which is regulated under what? Under RBI Act. This is the difference between the CRR and SLR. So I think this is all about CRR and SLR and you understood this, but still I will try to recall it one last time. CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एनईटीएल के ऊपर कैलकुलेट होता है. बैंक्स अपने पास भी रख सकती हैं, आरबीआई के पास भी रख सकती हैं, ठीक है. अपर लिमिट नहीं होता, आरबीआई कैन डिसाइड एनी लिमिट, वेयरएज एसएलआर में अपर लिमिट होता है. ओके. मनी मल्टीप्लायर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है, एसएलआर का मेन ऑब्जेक्टिव बैंक रन को अवॉइड करना था. दोनों का ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है, ठीक है. इसको आरबीआई एक्ट के अंदर में रखते हैं, एसएलआर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में रखते हैं, ठीक है. ये चीज हो गई. दोनों को इन डिटेल में कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों में सेम है. ओके. और चीज क्या है कि इसमें आपको सीआरआर में देयर इज नो इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, वेयरएज एसएलआर में आपको इंटरेस्ट मिलता है. इसमें आप गवर्नमेंट से सिर्फ कैश के फॉर्म में रख सकते हो, इसमें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, कैश, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ट्रेजरी बिल किसी फॉर्म में रख सकते हो. नाउ दिस इज ऑल अबाउट सीआरआर एसएलआर. आई होप एवरीथिंग इज डन and I'll see you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye and Godspeed.